All right. So open climate classification system और उसमें से थोड़ा सा जीसी लियोंग जो है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्लास 11th के एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें अगर मैं देखूं तो वी हैव द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और जीसी लियोंग में किस नाम से दिया हुआ है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ओके। एनुअल रेंज इसका नेग्लिजिबल होता है। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इसका मतलब क्या है? क्या हम देखते हैं दैट ट्रॉपिकल एरियाज में थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। व्हेन आई से एनुअल रेंज, तो क्या दिल्ली जैसे एरिया का विच इज फार अवे फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इक्वेटर, तो वहां पर हमें एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्रॉड रेंज देखने को मिलेगा, वेरी हाई रेंज। दैट इज समथिंग दैट वी सी। ओके। तो ये दिल्ली में ये रहता है, तो दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, डेली कन्वेक्शनल थंडरस्टॉर्म। तो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि इक्वेटर पे समथिंग नोन एज 4 o'clock रेन होता है। 4 बजे का, 4 बजे वाली बारिश होती है ना, हम यही कहते हैं ना। सो नेग्लिजिबल एनुअल रेंज, ये याद रखिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, दिस इज वन थिंग। उसके बाद यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये हमें मिलता है। और 150 से लेके 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द अदर पार्ट्स। what we see is that certain seasons have the concentrated rainfall, and the other seasons they will not have much rainfall. Whereas if we go to the tropical areas, वहां का जो रेनफॉल होता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। देन डेली कन्वेक्शनल थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलता है। 4 बजे का बारिश फिक्स्ड है इक्वेटर पे। नेचुरल वेजिटेशन कैसा होता है यहाँ का? नेचुरल वेजिटेशन इट्स डेंस, मल्टी लेयर्ड। ओके। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का जो सॉइल है वो कैसा होता है? इज इट फर्टाइल? इज इट फर्टाइल? नो। व्हाई इट इज नॉट फर्टाइल? क्या बायोमास बहुत सारा है, जो नीचे में बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं उसके वजह से लीचिंग बहुत हैवी होती है? और उसके साथ साथ क्या सनलाइट ब्लॉक हो जाता है? दैट इज ऑल्सो वन बिग रीजन। कौन से रीजन में? ये इक्वेटोरियल बेल्ट, अमेजोन बेसिन, कॉन्गो बेसिन। तो कॉन्गो बेसिन याद है, 2 बार काटता है माही रिवर जैसा। जैसे माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, वैसे इक्वेटर को 2 बार काटता है। ओके। इक्वेटर जो इक्वेटोरियल कंट्रीज का आप नाम बता सकते हैं? अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ अमेरिका, ब्राजील, देन पेरू, इक्वाडोर। ओके। यस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इक्वेटोरियल गिनी। ओके, सो नॉट नॉट पेरू, माय अपॉलॉजीज। इट विल बी इक्वाडोर, क्योंकि इक्वाडोर से पास करता है। कोलंबिया विल बी दी वन कंट्री, सदर्न कोलंबिया। और ब्राजील तो ऑब्वियसली होगा, नॉट पेरू। उसके बाद अगर मैं बात करूं अफ्रीका के बारे में, तो कौन सा कंट्री है? गेबॉन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा, देन कीनिया। ओके। और एक और कंट्री है साउ टोमे। साउ टोमे आइलैंड कंट्री है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ओके। ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है? वी हैव द
सोमालिया एज वेल। ओके, हमारे पास क्या है, सोमालिया है। और व्हाट एल्स वी हैव, अफ्रीका में दैट्स इट। दो, दोनों कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गेबॉन, उगांडा, कीनिया, सोमालिया, साउथ टोमे एंड प्रिंसिप, देन मालदीव्स है। ओके, ऑलराइट, देन इंडोनेशिया, ऑलराइट, देन किरीबाती। ओके, सो किरीबाती, इंडोनेशिया, मालदीव्स, सोमालिया, कीनिया, उगांडा, दोनों कॉन्गो, देन गेबॉन एंड साउथ टोमे। फिर साउथ अमेरिका में तीन कंट्रीज, ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। ओके, so this is the whole situation that we are dealing with. All right. Okay, so if you can take a look in your group, जो पब्लिक ग्रुप है उसमें मैंने एक पिक्चर भेजा है। Okay, ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के बारे में। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर हमें ईयर राउंड देखने को मिलता है, थोड़ा सा कूलिंग और ब्रीफ ड्राई सीजन भी देखने, तो अभी ड्राई सीजन चल रहा है। मॉनसूनल क्लाइमेट एरिया का ड्राई सीजन अभी चल रहा है एज ऑफ नाउ, है ना। और वेरी हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, तो क्या ये चीज कंसंट्रेशन पे बोलती है, हमें हमें बताती है कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल मॉनसूनल एरिया में, हमें कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल मिलता है। और डिस्टिंक्ट विंटर सीजन होता है, किस तरीके का होता है, ड्राई होता है सीजन में। और यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। जो इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट कवर कौन सा है, इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट कवर कौन सा है, डेसिडुअस का ही है। यस, रीजन्स विथ स्ट्रॉन्ग सीजनल विंड रिवर्सल, तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मॉनसून, ये हमने पढ़ा था। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज कॉल्ड मॉनसून, करेक्ट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, याद है हमने बात की थी, वहां भी फ्लडिंग आ जाती है डार्विन वाले एरिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, वहां पर भी हमें देखने को मिल जाता है मॉनसूनल क्लाइमेट। फिर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट की, या इसको सवाना या सुडान क्लाइमेट कहते हैं। और हाई टेम्परेचर आपको ईयर राउंड मिलेगा, इट इज द सेम एज ट्रॉपिकल मॉनसून। और इसका रेंज जो है वो डे टाइम में काफी ज्यादा होगा। ओके, दैट इज बिटवीन बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर एक ही दिन में। क्या डेजर्ट लाइक कंडीशन है ये, इट्स अ बिट डेजर्टी कंडीशन, बिकॉज डेजर्ट का भी रेंज बहुत मैसिव होता है। इन द डे इट इज 50 डिग्री एंड एट नाइट इट कैन गो अप टू -2 -3। ओके, ट्रॉपिकल सवाना में हमें क्या देखने को मिलता है, एक डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको लेस टोटल रेनफॉल देखने को मिलता है, अनरिलायबल। सो अनरिलायबल रेनफॉल है तभी क्या सवाना ग्रासलैंड है, इज इट अ ग्रासलैंड। ओके, और क्या ग्रासलैंड एक तरीके से ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन अ फॉरेस्ट एंड अ डेजर्ट, उसके बाद डेजर्ट शुरू हो जाता है। ओके, इकोटोन है, वेरी गुड। एलिफेंट ग्रास इज देयर, सो एलिफेंट ग्रास आया था 2021 के प्रीलिम्स में। ऑल राइट, उसके बाद पार्कलैंड और बुशवेल्ड ग्रास इज देयर। अकेसिया ट्री विच इज अ ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्री। इंडिया में कोई ग्रासलैंड है आपको पता है, बनी ग्रासलैंड है, बनी ग्रासलैंड। इट्स अ ट्रांजिशनल जोन, लार्ज पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में सूडान रीजन, साउथ अमेरिका में ललानोस, कैंपोस,
और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो इंडिया में जो पार्ट्स है उसमें क्या हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? चीता को, द चीता इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। देन द हॉट डेजर्ट कम्स। तो हॉट डेजर्ट में वेरी हाई टेम्परेचर्स आर देयर, लार्ज diurnal and annual range is there. So obviously it makes sense, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है दिन में, एंड एट नाइट एकदम हाइपोथर्मिक कंडीशन हो जाता है। स्कांटी रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, वेरी अनरिलायबल। और इसी के चलते क्या, लूनी एक एफीमेरल रिवर है, इट गोज एंड सॉर्ट ऑफ डिसअपियर्स इन द रन ऑफ कच्छ। ओके, इंटेंस शावर्स आर पॉसिबल, और इंटेंस शावर्स होता है तो डज इट लीड टू फ्लडिंग लाइक कंडीशन ऑल ऑफ अ सडन? फ्लड्स आ जाते हैं। कोस्टल फॉग is very common near the cold currents. Xerophytic vegetation देखने को मिलता है, so vegetations which can survive with little water, जैसे cactus, succulent thorny shrubs, उसमें अकेसिया आ जाता है, उसमें और क्या आ जाता है, बबूल आ जाता है। ओके, ऑलराइट। और ये कहाँ कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है? यू हैव दी कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी इज लोकेटेड वेयर, इन विच कॉन्टिनेंट इज कालाहारी लोकेटेड? वेरी इजी, अफ्रीका। ओके, कालाहारी है कहाँ पर? क्या सदर्न अफ्रीका में है? In the north, you have the Sahara, and in the south, in Namibia, Botswana, and South Africa, you have the Kalahari. Okay, so do keep this in mind. Then Mojave Desert. So Mojave Desert किधर है? Where is Mojave Desert located? America में, towards the west, Nevada, California, Arizona, उस वाले रीजन में है। ओके, सहारा एवरीबडी नो, सहारा में कौन सा रीजन, साहेल रीजन आ जाएगा। ओके, अरेबियन डेजर्ट एवरीबडी नोज वेयर, अरेबियन पेनिनसुला में होगा, थार है हमारा इंडिया में। कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो कोल्ड डेजर्ट ये हमें कहाँ मिलता है? गोबी। गोबी इज वेयर, चाइना में है। पैटागोनियन, वेयर इज पैटागोनिया? पैटागोनिया अर्जेंटीना में है। ग्रेट बेसिन, तुर्किस्तान डेजर्ट, सो दिस इज वेयर यू विल फाइंड इट। सो तुर्किस्तान किधर होगा? वेयर इज द तुर्किस्तान डेजर्ट लोकेटेड? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन रीजन में। ओके, और यहां पर कोल्ड डेजर्ट में हमें क्या मिलता है? हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, और लार्ज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो देयर। ऑब्वियसली रेंज कैसे हम निकालते हैं? क्या हम निकालते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर सीजन एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर सीजन? सो वी से एनुअल रेंज बहुत लार्ज है। और ड्यूरनल रेंज का मतलब क्या होता है? सेम डे फ्लक्चुएशंस, सुबह में गर्मी, शाम को ठंडी। दिस इज व्हाट वी हैव। सो हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। सो इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। हॉट सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्टेपी, यहाँ में देखने को मिलता है, ये जीसी लियोंग में दिया हुआ है। और यहाँ हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, बट थोड़ा सा मॉडरेट रहता है कंपेयर टू अदर्स। और ये मार्जिन्स ऑफ हॉट डेजर्ट्स पे हमें मिलता है, द साहेल रीजन इन अफ्रीका, द पार्ट्स, सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको। और यहाँ पर हमें स्टेपी ग्रासलैंड्स देखने को मिलता है, शॉर्ट ग्रासेस एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट श्रब्स। अच्छा ये बताइए, मुंबई वर्सेस कजाकिस्तान, इसमें से ज्यादा बड़ा रेंज किसका होगा टेम्परेचर का? मुंबई वर्सेस कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? या ये इंटरनल है, कॉन्टिनेंटैलिटी है of that particular area? So can I say that the coastal regions or the coast has a moderating effect? The coast has a moderating effect on the temperature, whereas internal जो होता है आपका कॉन्टिनेंट के इंटरनल जो एरियाज में होते हैं, दे हैव अ हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स कि ऐसा क्या होता है कि मुंबई में अगर अभी गर्मी है तो 35 तक जाएगा, और सर्दी में 25 तक जाएगा, तो यही 10 डिग्री सेल्सियस है। वेयर अगर कजाकिस्तान में गर्मी है तो 48 तक चला जाएगा, लेकिन अगर सर्दी है तो -30 तक। तो इज द रेंज हायर? मैथ्स, सिंपल मैथ्स लगाओगे तो
सिंपल, अगर मैथ्स लगाओगे तो रेंज क्या हाई बहुत रहेगा, यस। सो दिस इज समथिंग। कोल्ड सेमी एरिड रीजन की अगर बात करेंगे तो स्टेपी क्लाइमेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स आर देयर, इसीलिए लार्ज एनुअल रेंज होता है। जनरली कोल्ड सेमी एरिड वी फाइंड इट इन द मिड लैटिट्यूड एंड इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, जो अभी मैंने बताया। तो स्टेपी हो गया कजाकिस्तान वाला एरिया, प्रेरीज इज वेयर, प्रेरीज इज वेयर नॉर्थ अमेरिका, एंड देन pampas, where is pampas? South America, Argentina. What about the वेल्ड ग्रासलैंड, क्या साउथ अफ्रीका में है? मैपिंग में हमने किया था। व्हाट अबाउट द डाउन्स, तो लैंड डाउन अंडर किधर है? लैंड डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया में। मेक सेंस। विच रिवर इज देयर इन ऑस्ट्रेलिया? डार्लिंग मुरे, डार्लिंग मुरे रिवर, यस। ऑस्ट्रेलिया की सदर्न पार्ट में कोई आइलैंड है? इज देयर एनी आइलैंड इन द सदर्न पार्ट? टैस्मेनिया, टैस्मेनिया आइलैंड है। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। टैस्मैन सी है वहां पर, टैस्मैन सी है। क्वींसलैंड इज अ प्रोविंस ना, प्रॉपर प्रोविंस है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कोरल सी से लिंक्ड है। याद है हमने पढ़ा था पापुआ न्यू गिनी के साउथ में, न्यू कैलिडोनिया के टुवर्ड्स द वेस्ट क्वींसलैंड इज देयर, इट्स प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया में। ओके, वहां पर यू विल फाइंड ब्रिस्बेन, और टैस्मेनिया इज इन द साउथ, आइलैंड है वहां पर। टैस्मेनियन टाइगर याद है, विच हैज बीन हंटेड डाउन। यस, मैंने वही पूछ रहा हूँ, टैस्मेनिया जो आइलैंड है। और टैस्मैन सी और इंडियन ओशन के लिए टैस्मैन स्ट्रेट मैंने दिखाया था। व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड और सदर्न न्यूजीलैंड इज सेपरेटेड बाय द कुक स्ट्रेट, क्योंकि इज कुक द पर्सन हु फाउंडेड न्यूजीलैंड और डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड रादर। ओके, ठीक है। So hot summer Mediterranean region, what we have, the warm temperate western margin is there, Mediterranean climate का. Winter rainfall is maximum. Dry summers due to subtropical high influence is there. So please remember in the Mediterranean climate type में कैसा रहता है? Hot dry summers और mild wet winters रहता है. Winter rainfall is maximum in these areas. और ये does it make sense to you? इज मेडिटेरेनियन रीजन द एरिया जहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आता है हमारा, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज वन ऑफ द रीजन दैट लीड्स टू द रेनफॉल्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, एंड इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द रबी क्रॉप। यस, ओके, ऑलराइट। तो ये आपको वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलेगा। हॉट ड्राई समर्स जो है वो कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में मिलेगा, मेडिटेरेनियन बेसिन, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चीले, केप टाउन, इन सारे एरिया में आपको देखने को मिलेगा। वार्म समर मेडिटेरेनियन, ये आपको किधर देखने को मिलता है? ये हायर एलिवेशन रीजन्स में, कैलिफोर्निया, ओरेगन। सो क्या कैलिफोर्निया, डज इट ऑल्सो एंजॉय अ climate which is similar to the Mediterranean region? Okay, that is also something that they enjoy. Okay, so please keep this in mind. सो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? माइल्ड ड्राई समर्स और माइल्ड वेट विंटर्स। तो ये भी यहां पर आपको दिख रहा होगा कि मेडिटेरेनियन में एक चीज क्या है, वेट विंटर्स, इज इट अ कांस्टेंट? मेडिटेरेनियन में एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज वेट विंटर्स। ओके, सो इसको याद रखिएगा। देन कोल्ड समर मेडिटेरेनियन रीजन इज देयर, ये आपको एंडीज, जो चिले का एंडीज है वहां मिल जाएगा। एंडीज कहाँ से स्टार्ट होता है? वेनेजुएला कोलंबिया से स्टार्ट होता है, कोलंबिया के सदर्न पार्ट से। ओके, सर्टेन रीजन्स आर देयर, और क्या नीचे चला जाता है चिले तक? ओके, ओके, तो विंटर रेनफॉल इज मैक्सिमम एंड द समर्स आर ड्राई। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन में
ये जनरली ईस्टर्न मार्जिन पे मिलता है। हमें वेस्टर्न मार्जिन पे क्या मिलता है? मेडिटेरेनियन। तो कैलिफोर्निया क्या वेस्ट में है अमेरिका के? कैलिफोर्निया क्या वेस्ट में है? ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया है वेस्टर्न पार्ट पे है। केप टाउन साउथ वेस्ट में है। ओके, सो डज इट मेक सेंस? और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कहाँ मिलेगा? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे। और अबंडेंट रेनफॉल यहाँ रहता है ईयर राउंड। वेराज मेडिटेरेनियन में क्या रहता है? विंटर रेनफॉल। ओके, सो इसको चाइना टाइप भी कहते हैं या गल्फ टाइप क्लाइमेट कहते हैं इसको। साउथ ईस्ट चाइना में यह हमें मिलता है, और साउथ जापान में वी सी दिस। किस टाइप का फॉरेस्ट होता है? टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, और अबंडेंट रेनफॉल इज देयर ईयर राउंड, एंड समर में मैक्सिमम एरियाज में हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या चाइना टाइप क्लाइमेट किधर है? इन द ईस्टर्न मार्जिन्स। और यहां देख सकते हो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ साउथ जापान, साउथ ईस्ट चाइना, साउथ ईस्ट यूएसए। सो व्हाट इज साउथ ईस्ट यूएसए? फ्लोरिडा इज साउथ ईस्ट यूएसए, फ्लोरिडा वाला एरिया। ओके, फ्लोरिडा अभी न्यूज में क्यों है? गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ मेक्सिको। यस, which three countries are there which borders the Gulf of Mexico or America? Cuba, Mexico, and USA. Which peninsula is there which borders the Yucatan Peninsula? और ये युकाटान पेनिनसुला किधर है? मेक्सिको या मेहिको में है। ठीक है, सो इसको याद रखिएगा। ओके, ओशियानिक, सो ये मरीन वेस्ट कोस्ट। तो ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। इट्स अ कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। माइल्ड समर्स देखने को मिलता है और माइल्ड विंटर्स देखने को मिलता है। आई पर्सनली बिलीव दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ क्लाइमेट। ओवरकास्ट तो ब्रिटिश टाइप समझते हैं। व्हाई द ब्रिटिशर्स कीप ऑन कंप्लेनिंग दैट वी हैव अ वेरी ghastly type of climate because we do not get any sunshine. Okay, we do not get any sunshine. तो ये बोलते हैं, बार बार कंप्लेन करते हैं that there is no sunshine. Okay, तो ये ओवरकास्ट इज कॉमन। देन स्मॉल एनुअल ड्यूरनल रेंज आप देख सकते हो मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और मिनिमम 4 डिग्री के करीब जा रहा है। तो 16 डिग्री का अगर रेंज है तो इट्स नॉट दैट हाई। ऑलराइट, हाई क्या होता है? दिल्ली की गर्मी है ना, 48 है, और दिल्ली की सर्दी 0, तो हुआ 48 का रेंज। ऑलराइट, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट देयर। सो दिस वाज समथिंग विच वाज गिवन इन योर यूपीएससी। ऑलराइट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ओक, बीच, बर्च। तो ओक, ये सारी चीजों को ब्रिटिशर्स ने इंडिया में उत्तराखंड में डाला था। ओके, हु वाज द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व विद दिस? डीट्रिक ब्रांडिस। यस, ऑलराइट। ये कहां पर मिलता है? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। और कौन मिलता है वेस्टर्न मार्जिन में? और कौन मिलता है वेस्टर्न मार्जिन में? मेडिटेरेनियन। और ईस्टर्न मार्जिन में चाइना टाइप। सब पोलर ओशियानिक, और ये भी ब्रिटिश टाइप रहता है। शॉर्ट कूल समर्स एंड लॉन्ग माइल्ड विंटर्स। प्रेसिपिटेशन इज अगेन ईयर राउंड, यहां पर भी ओशियानिक में भी मरीन वेस्ट में प्रेसिपिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। और ऑफन कॉनिफेरस फॉरेस्ट और टुंड्रा लाइक वेजिटेशन में हमें यह देखने को मिलता है। कहां पर ये सब पोलर ओशियानिक है? फैरो आइलैंड्स। फैरो आइलैंड्स किसका है? फैरो आइलैंड्स इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? इज इट पार्ट ऑफ डेनमार्क? It's part of Denmark, okay? And what about Greenland? It is also part of Kingdom of Denmark, okay? So Faroe Island is there.
जो कि किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर आता है, एंड एज वेल एज आपका क्या आता है, ग्रीनलैंड। ओके, सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द डेनिश रेल्म। ओके, कीप दिस इन माइंड। तीन एरिया है, डेनमार्क प्रॉपर, उसके बाद ग्रीनलैंड एंड फैरो आइलैंड। सो डेनमार्क में कौन कौन सी सीज होती है, डेनमार्क के कोस्ट पे कौन कौन सी सीज होती है? क्या दोनों बाल्टिक और नॉर्थ सी होता है? नॉर्थ सी टू द वेस्ट एंड बाल्टिक टू द ईस्ट। ओके, इसको याद रखिएगा। क्या स्वीडन में नॉर्थ सी से टच होता है? स्वीडन में नहीं होता है। स्वीडन में कौन सा सी रहता है? बाल्टिक होता है। जर्मनी में दोनों होता है, बाल्टिक और नॉर्थ। यस, बात बिल्कुल होता है। ओके, व्हाट अबाउट द थ्री कंट्रीज ऑफ बाल्टिक? क्या तीनों रशिया के साथ मिले हुए हैं? इज पोलैंड शेयरिंग अ बॉर्डर विथ रशिया? इज पोलैंड शेयरिंग अ बॉर्डर विथ प्रॉपर रशिया? नो, it is sharing a border with, it is sharing a Kaliningrad. Which country has exclaves? अजरबैजान, रशिया, कालिनिनग्राड, ओमान का है, ओमान का है। कहां पर है ओमान का? यूएई के ऊपर है। सो डज इट मीन्स कि ओमान हैज कोस्ट बोथ इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड द गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ। यस, मुसंदम पेनिनसुला कहते हैं ओमान को। ठीक है। ड्राई विंटर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ये भी आपको वार्म टेम्परेट है, और ये ईस्टर्न मार्जिन पे आपको मिलेगा। दिस इज समथिंग दैट यू फाइंड इन साउथ चाइना। टेम्परेट एवरग्रीन डेसिडुअस फॉरेस्ट, स्ट्रॉन्ग समर्स, रेनफॉल, मैक्सिमम ड्राई विंटर्स। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? रेनफॉल इज मैक्सिमम इन दिस सिचुएशन, द विंटर्स आर ड्राई, और हॉट वेट समर्स होते हैं, द विंटर्स आर ड्राई, और मॉनसूनल इन्फ्लुएंस हमें देखने को यहाँ मिलता है। Okay. हॉट समर ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, यहां पर आपको लार्ज एनुअल टेम्परेचर रेंज देखने को मिलता है। डज इट मेक सेंस? इफ द विंटर्स आर कोल्ड एंड द समर्स आर हॉट, if the winters are cold and the summers are hot, then it will mean that the annual temperature range will be high, और precipitation पूरे साल होता है। और समर में जो है मैक्सिमम, वेरी इट्स वेरी कॉमन समर मैक्सिमम। टॉल ग्रास प्रेरीज हमें यहाँ देखने को मिलता है। और दिस इज वेयर नॉर्थ जापान, नॉर्थ जापान में कौन सा आइलैंड है? होकाइडो है। होकाइडो इज द पार्ट ऑफ जापान, और उसके ऊपर कौन सा है? साखालिन एंड द कुरिल आइलैंड्स, द कुरिल आइलैंड्स। or which peninsula is there? Which peninsula is there? The Kamchatka Peninsula. Okay, चलो इसको तो मैं नहीं पढ़ा रहा। व्हाट आई डू इज कि क्या एनसीईआरटी से आप पढ़ना पसंद करेंगे? एनसीईआरटी के जो दिया हुआ है किताब में। ये एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो उसमें चैप्टर आपका 12 है शायद। क्लास 11th का जो चैप्टर है वो 12 है, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। एक बार जरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हम देख लेते हैं। सो एएफ, दिस इज द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ओके, इफ यू वांट इसका आप नोट्स बना सकते हो, साथ साथ मेरे लिख सकते हो जो मैं समझाऊंगा, या आप वीडियो जो है उसको 3 4 बार देख लेना व्हेन आई पोस्ट इट। सो सबसे पहले ये एएफ आता है। तो ये जो कोडिंग है उसमें ए का क्या मतलब होता है? अगर मैं कहूँ एएफ, एएम, एडब्ल्यू, सो व्हाट डज द ए स्टैंड्स फॉर? डज ए स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल? यस,
एंड देन व्हाट डज द एफ स्टैंड्स फॉर? एफ जो है, सो व्हेन आई से एफ, सो डज इट मीन ट्रॉपिकल वेट? ओके, एफ मतलब वेट हो गया। सो ए एफ इज ट्रॉपिकल वेट। और ये कहाँ मिलता है हमें? इक्वेटर पे। मैं फिर कह रहा हूं, यू कैन राइट ऑल्सो इफ यू वांट। दिस इज समथिंग दैट इज फाउंड ऑन द इक्वेटर, amazon बेसिन के पास। ये आपको मिलता है। ओके, इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ अफ्रीका में ये आपको मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्या मिलता है? यहाँ रेनफॉल जो है पूरे साल होगा, इफ इट इज ट्रॉपिकल वेट। ओके, रेनफॉल पूरे साल होगा। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज एएफ में और क्या होगा ट्रॉपिकल वेट में? क्या टेम्परेचर यूनिफॉर्मली हाई होगा और एनुअल रेंज नेग्लिजिबल? एनुअल रेंज मैंने बताया था आपको क्या होगा, नेग्लिजिबल, वेरी लो। इट विल बी वेरी लो। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है एनी डे? 30 डिग्री सेल्सियस। एंड मिनिमम इज 20, तो 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का नहीं रहता है एनुअल रेंज इनका। और विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट इज देयर? डेंस कैनोपी कवर के साथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो ये एएफ हो गया आपका कंप्लीट। नाउ आई विल गो टू एएम। तो एएम में क्या है? एएम इज योर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ओके, सो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट एएम में क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा? इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यस। और कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, डार्विन जो हमने बताया था। ओके, अब मैं अगर बात करूं तो क्या एएम में, दैट इज द ट्रॉपिकल मॉनसून में, समर में कॉन्सेंट्रेशन होगा रेनफॉल का? द रेनफॉल शैल बी देयर इन द, ओके। और विंटर कैसा होगा? ड्राई। विंटर विल बी ड्राई मॉनसून वाले एरिया में। ओके, सो दिस इज डन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडब्ल्यू। व्हाट इज एडब्ल्यू? दिस इज, ए स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल एंड वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो इसमें ड्राई क्या है? क्या विंटर ड्राई है यहाँ पर? द विंटर्स विल बी ड्राई। ओके, और ये कहां पर आपको मिलेगा? क्या ये बेसिकली बॉर्डर पे मिलता है? जैसे अमेजोन फॉरेस्ट के नॉर्थ और साउथ बॉर्डर पे ये आपको मिलेगा। ओके, बोलीविया, पराग्वे, सूडान, इन सब में मिलेगा। एनुअल जो रेनफॉल है इसका, दैट इज लेस। प्लीज रिमेंबर ये लेस है व्हेन मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं एएफ से या एएम से। ओके, एएफ और एएम से, यस, सूडान में भी ये आपको मिलेगा। और वेट सीजन यहाँ शॉर्ट है, वेर एज जो आपका ड्राई सीजन है वो लॉन्गर है। और क्या यहाँ ये ड्रॉट प्रोन है? आर दीज एरियाज ड्रॉट प्रोन बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल? ओके, सो ये हो जाता है। तो किस टाइप का ट्रीज, क्या यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे? नहीं, यू विल फाइंड द डेसीडुअस, द ड्राई डेसीडुअस ट्रीज और ग्रासलैंड्स। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड। और क्या टेम्परेचर का रेंज कैसा होगा यहाँ पर? हाई होगा। द टेम्परेचर विल बी हाई। ड्यूरनल रेंज विल बी हाई। सुबह में बहुत गर्मी, दिन में कम, सॉरी, सुबह में गर्मी और शाम को कम। सो दिस इज समथिंग। तो ए टाइप का क्लाइमेट हो गया। ए क्या है? ए इज द ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। और उसमें हमने तीन, ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू देखा। ये तीन हो गया। ए एफ में देर इज नो ड्राई सीजन, यस, पूरे साल बारिश होती है। टेम्परेचर का रेंज एकदम कम होता है। एएम में क्या होता है? शॉर्ट ड्राई सीजन और मॉनसूनल होता है।
और AW में क्या होता है, लॉन्ग ड्राई सीजन, द विंटर इज वेरी लॉन्ग, द विंटर इज ड्राई एंड लॉन्ग। तो ये तीनों क्लियर हो गया, AF AM AW, गलती नहीं होगी अब। अब मैं बात करता हूं बी के बारे में, ड्राई क्लाइमेट। तो बी कितने पार्ट से आपका, BSH इज देयर, द BWH इज देयर, BSK इज देयर एंड BWK इज देयर। तो ये चार है इसमें। अब ये कैसा कैसा है, तो ये बेसिकली बी इज रिप्रेजेंटिंग द ड्राई क्लाइमेट। अब ड्राई क्लाइमेट किधर होगा, स्टेपी में होगा, डेजर्ट में होगा। ओके, सो BSH जो है, अब यहां पर BSH, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सब ट्रॉपिकल स्टेपी। ओके, BWH, दिस विल बी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। BSK, तो जब S रहता है तो मतलब स्टेपी है, समझ गए आप। ये भी स्टेपी है बट दिस विल बी मिड लैटिट्यूड स्टेपी। ये क्या हो जाएगा, ये मिड लैटिट्यूड स्टेपी हो जाएगा और ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट हो जाएगा। W मींस डेजर्ट, W जो है आपका डेजर्ट हो जाएगा, K आपका मिड लैटिट्यूड हो जाएगा और H आपका क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल। ओके, दिस इज हाउ द होल सिचुएशन इज मेड। नाउ लेट अस डू इट वन बाय वन। जो आपके एनसीईआरटी में पॉइंटर्स है उसको जस्ट मैं रिइटरेट कर दे रहा हूं। अगर मैं BSH की बात करता हूं और BWH की बात करता हूं, सो ये दोनों है क्या, W विल बी द डेजर्ट और S विल बी द स्टेपी, और दोनों में H है, इट मींस सब ट्रॉपिकल। बोथ ऑफ देम आर सब ट्रॉपिकल। ध्यान से समझिएगा, सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक से थोड़ा ऊपर, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या नीचे, कंपेयर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये जो है दोनों, क्या ये ट्रांजिशन जोन की तरह काम करेगा, और किसमें ट्रांजिशन है ये, ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट। Humid at the equator, near the equator and in the tropics, and then as you move ahead, as you move away from the tropics, the temperature and the whole scenario becomes very dry. Okay, so transition area ये basically, और यहां पर काफी ज्यादा हाईली वेरिएबल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल रेनफॉल क्या फेमाइन लाइक कंडीशन बन जाता है। और यहाँ रेन कैसे आता है, क्या वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रेन, इज द रेन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस सिचुएशन, नहीं होता है। द रेन इज व्हाट, द रेन अकर्स इन शॉर्ट इंटेंस बर्स्ट। ओके, रेन जो है आपका शॉर्ट इंटेंस बर्स्ट में होता है, और यहां पर फॉग कॉमन होता है। द फॉग इज वेरी वेरी कॉमन इन द सब ट्रॉपिकल स्टेपी एंड द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ओके, और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, समर्स में। द थंडर शावर्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग रेनी सीजन, दैट इज देयर। ओके, विच कंट्री हैज द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, सो लिबिया में किया गया, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, अल अजीजिया करके एक जगह है। ऑल्दो अभी रिसेंटली ऐसा न्यूज आया था दैट ईरान में इट हैज बीन रिकॉर्डेड दैट अप टू 60। ओके, लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, अल अजीजिया इन लिबिया। ओके, और इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा होगा दोनों का, इसका रेंज बहुत हाई होगा, बोथ एनुअल एंड ड्यूरनल, दिन का भी और ऐसे भी पूरे साल का। ओके, और फॉग कहाँ होगा, फॉग क्या कोस्टल डेजर्ट्स में बनेगा, जो डेजर्ट कोस्ट के पास होंगे वहां पर बनता है। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, द कोल्ड करेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये हमने पढ़ा था, द कोल्ड करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, ठीक है। अगर मैं बात करूं
इसमें इसके लिए, सो दिस BSH1 इज डन। ओके, या अब इसमें क्या आ जाता है, अब आ जाता है इसमें आपका सी। सो व्हाट इज सी? सी जो है आपका मिड लैटिट्यूड का वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। ये कैसा क्लाइमेट है? वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूडिनल क्लाइमेट। और इसका कितना पार्ट होता है? इसका तीन पार्ट होता है। देयर इज CFA, ओके, देन देयर इज CS, कंप्यूटर साइंस से याद रखिएगा, एंड देन देयर इज CFB। तो CFA क्या होता है? CFA में कोई ड्राई सीजन नहीं होता कुछ, ओके, एंड देन यू हैव वार्म समर्स, ओके। सो CFA होगा क्या? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल होगा। आई थिंक गौरी वॉज आस्किंग अबाउट दिस ओनली। इसी के बारे में आप पूछ रहे थे ना, दोनों में डिफरेंस क्या है CFA और CFB में, ओके। और CS क्या होगा आपका? यहां पर ड्राई हॉट समर्स वी फेस, एंड दिस विल बी द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। यस, ऑल राइट। अब CFB क्या है? व्हाट इज CFB? That is the marine west coast climate, and that is something that had come in your prelims last year, है ना? सो अभी ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी राइट इट डाउन, थोड़ा सा बोरिंग है आई नो, बट राइट इट डाउन। एक क्वेश्चन में अगर हेल्प मिल जाता है तो कोई बुराई नहीं है। CFA, ओके, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले जस्ट आई टॉक अबाउट द CS, दैट इज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है उसके मैं पॉइंटर्स आपको लिखवा रहा हूं। ये जनरली वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे हमें मिलता है। मेडिटेरेनियन सी में तो मिलता ही है, लेकिन दूसरे कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट पे मिलता है। और कौन से लैटिट्यूड में होता है? ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में होता है। कहां पर होता है? सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में होता है। और कहाँ मिलता है? कैलिफोर्निया, चीले, आपका ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वहां पर हमें मिलता है। और उसके बाद किस टाइप का क्लाइमेट होता है यहाँ पर? ये आपको हॉट ड्राई समर और माइल्ड रेनी विंटर, ये हमें देखने को मिलता है, ओके। विंटर्स में रेनफॉल होता है, ये याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में कहाँ रेनफॉल होता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में विंटर्स में रेनफॉल होता है। समर्स में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और विंटर्स में अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होवर करता है। और प्रेसिपिटेशन रेंज क्या है इसका? 35 से लेके 90 सेंटीमीटर्स तक, तो कम है, इट्स लेस देन अदर पार्ट्स, ओके। सो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी टेक अ स्क्रीनशॉट, मे बी वॉच इट अगेन, मे बी राइट इट डाउन राइट नाउ, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या आ जाएगा? ये मेडिटेरेनियन में आ जाएगा, ओके, ठीक है। यस, स्क्रीन इज ऑन, कैन यू सी द स्क्रीन? ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं, CWA के बारे में बात करें। अब ये जो CWA है, दिस इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। और ये कहां पर आपको मिलता है? ये आपको मिलता है पोलवर्ड जर्नी जब आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ट्रॉपिक्स, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन से जब ऊपर और नीचे की जर्नी आप शुरू करते हैं, सो देन यू विल फाइंड दिस क्लाइमेट, दैट इज द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और उसमें एक ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है CFA। सो दिस CFA इज द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ये ईस्टर्न पार्ट में हमें मिलता है। और यहां पर जो है एयर मासेस, दे आर अनस्टेबल, ओके। सो एक चीज क्या है? अनस्टेबल एयर मासेस, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्टेबल air masses is something that we are seeing here, okay, and they occur where? In the United States of America, China के southern part में, southern Japan,
इन सारे एरिया में आपको मिलेगा। एनुअल रेनफॉल क्या है? 75 से 150 सेंटीमीटर। एंड द थंडर स्टॉर्म इज कॉमन इन समर्स, ऑल राइट, एंड द प्रेसिपिटेशन इन विंटर इज कॉमन। तो ये चीज तो हमें पता है, सीएफए या सी से रिलेटेड क्लाइमेट्स में विंटर्स में होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स में। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि इसका जो मंथली टेम्परेचर होता है समर्स में, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, तो ड्यूरनल टेम्परेचर हेयर इज वेरी स्मॉल, इट इज नॉट एज लार्ज एज अदर एरियाज। ओके, सो ये आपका सीएफए हो गया। सीएफबी हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड, याद है, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट लास्ट ईयर वाज द क्वेश्चन, सो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूं डी के बारे में, अब हम डी पे आ जाते हैं। सो दिस डी टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। दिस टॉक्स अबाउट व्हाट? कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। अब इसमें क्या क्या है? वी हैव डी एफ, व्हाट वी हैव इज डी डब्ल्यू। तो ये डी एफ और डी डब्ल्यू है, हमारे पास दो चीजें हैं। सो डी एफ में क्या है? दिस इज ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट का ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वर्जन हो गया ये। उसके बाद ये क्या हो गया? डी डब्ल्यू, दिस विल बी दी सब आर्कटिक। क्या ये आर्कटिक के पास हो जाएगा? ये जो आपका आइसलैंड का एरिया हो गया। ओके, डीएफ में यू डू नॉट हैव एनी ड्राई सीजन, यहां नो ड्राई सीजन, बिकॉज क्या ह्यूमिड है, सो देर विल बी नो ड्राई सीजन, बट विंटर्स विल बी कोल्ड। वाई? बिकॉज डीएफ है, डी इज देयर। एंड देन डी डब्ल्यू में वेरी सिवियर विंटर होगा with a dry winter. So in DW, what we have in the subarctic condition, there will be winter will be dry and very severe, whereas in DF, there will be no dry season, but the winters will be very severe. Okay. Now let us talk about DF. अगर मैं DF की बात करूं तो कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर, कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर, दैट इज समथिंग दैट इज देयर। और यहां विंटर्स कैसे होते हैं? कोल्ड होते हैं। और फ्रॉस्ट फ्री सीजन एक्सटेंडेड होता है कि कम होता है? फ्रॉस्ट फ्री सीजन कम होता है, मतलब दिस इज वेरी शॉर्ट। ओके, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा है यहाँ पर? लार्ज, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लार्ज, एंड द वेदर चेंजेस आर वेरी एब्रप्ट। हर घंटे, हर दिन वेदर्स आपका खराब होते रहता है। ऑलराइट, और ये डीएफ किधर है? क्या जब आप मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट या ब्रिटिश क्लाइमेट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, आइसलैंड वाला जो रीजन है, और आपका जो वो ग्रीनलैंड के बॉर्डर के तरफ आप जाते हैं, तो वहां पर ये आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं डी डब्ल्यू की, तो ये ड्राई विंटर है। डीएफ में क्या था? डीएफ में देर वॉज नो ड्राई। ओके, वहां पर हमें कैसा था? बारिश कंटिन्यूअसली हो रही थी, है कि नहीं? यहां पर कोल्ड क्लाइमेट है, ड्राई विंटर्स है। और ये कहां पर होता है? ये नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में होता है। सो नॉर्थ ईस्ट एशिया में क्या है दोस्त? कोरियन पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला, यस। और क्या है? रशिया है, अमूर फैल्कन्स वहीं से आते हैं। नॉर्थ कोरिया रशिया के बॉर्डर पे उनका नेस्टिंग जोन है, अमूर फैल्कन्स का। और कहां पर उनको पकड़ पकड़ लिया जाता था? अब उनको नहीं पकड़ा जाता बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी, नागालैंड में। ओके, गुड। और डीडब्ल्यू में प्रेसिपिटेशन कैसा होगा? कम होगा, 12 से 15 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन दैट। और किस टाइप का टेम्परेचर होगा समर का? समर विल बी लो एंड विंटर विल बी एक्सट्रीमली लो। ओके, विंटर क्या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहेगा? आप क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? एकदम पोल पे आप जा रहे हैं। ओके, अब हम ई पे आ जाते हैं, दैट दिस इज द पोलर क्लाइमेट।
अब इसमें क्या है, ईटी है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से याद रखिएगा। ईटी विल बी व्हाट, टुंड्रा, एंड देन ईएफ, दिस विल बी आइस कैप। ये हो गया क्या, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, दिस विल बी आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। और टुंड्रा क्लाइमेट कहाँ है, टुंड्रा क्लाइमेट आपका रशिया में मिलेगा। यहां पर आपको परमाफ्रॉस्ट मिलेगा, वेयर द सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। और यहां पर किस टाइप का वेजिटेशन मिलता है आपको, थ्राइविंग। Do you get thriving? No, you do not get thriving. You get mosses and lichens and certain flowering plants. That's it. Okay. Permafrost का thawing हो रहा है. Is permafrost thawing? So what the problem is with that? Methane release और क्या virus release है? Ancient viruses can also release from that area. Okay. So that is there. उसके बाद मैं बात करता हूं एच के बारे में। एच स्टैंड फॉर सिंपली हाईलैंड। तो हाईलैंड क्लाइमेट कहां पर मिलेगा, स्कॉटलैंड में मिलेगा, स्कॉटिश हाईलैंड कहते हैं। हाई माउंटेन्स रहते हैं और मीन टेम्परेचर जो है आपका शॉर्ट डिस्टेंसेस में होता है, और उसके साथ साथ प्रेसिपिटेशन वो काफी वेरी करता है। ओके, सो हाईलैंड्स विल बी वेयर, स्कॉटलैंड। सो ये आपका टोटल, ओके, इट विल बी द एंटायर थिंग। इसका मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करता हूँ, सो यू ट्राई टू सॉल्व देम, ट्राई टू आइडेंटिफाई, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो है नहीं। ओके, ए बी सी डी ई एच, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही।